हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का दिसंबर 2012 का सेकंड क्वेश्चन पेपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो मेरे इस वीडियो में पहली बार बने हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ शेयर भी करते चलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती भी रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी गोया, कैरेवेजियो, पीटर पॉल रूबेंस, दिएगो वेलेस्क्वेज। तो इसका राइट आंसर है डी, दिएगो वेलेस्क्वेज। इनका जन्म 6 जून 1599 ईस्वी में हुआ है, और ये स्पेनिश चित्रकार रहे हैं। यह किंग फिलिप के दरबार में एक अग्रणी कलाकार और स्पेनिश स्वर्ण युग के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। हम दिएगो वेलेस्क्वेज की प्रसिद्ध चित्रों की बात करें तो इनके प्रसिद्ध चित्र द लेडी विद कैन, द लंच, द वाटर सेलर ऑफ सेविली, ये सारे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके अलावा इनका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेड्स ऑफ ऑनर, जो 1656 ईस्वी में बनाया गया था। फिर हम फ्रांसिस्को दी गोया की बात करें तो फ्रांसिस्को दी गोया का डेट ऑफ बर्थ है 1746। पीटर पॉल रूबेंस का डेट ऑफ बर्थ है 1577 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भेड़ाघाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध किस राजवंश के शासनकाल से है? ऑप्शन है गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंदेल वंश, क्योंकि चंदेल वंश में ही 64 योगिनी वंश है। यानी कि खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर के अलावा भी बहुत सारी मंदिरें हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और जैन मंदिर, जैन संबंधित बहुत सारी मंदिरें हैं। तो ये सारी जो मंदिरें हैं वो खजुराहो में ही स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्रण बनाया? रोंदा, बर्निनी, मेलोल, दूनसा। तो इसका राइट आंसर है मेलोल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। मेलोल का जन्म 8 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रांसीसी मूर्तिकार, चित्रकार और प्रिंट मेकर भी रहे हैं। इन्होंने सुंदर और सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्रण किया है। इन्होंने चित्रों के साथ साथ काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी इन्होंने बनाई है। इनकी कई कलाकृतियाँ हैं, जैसे द रिवर, इन्होंने एयर बनाया है, इन्होंने द नाइट बनाया है 1920 में, और फ्लोरा इन्होंने बनाया है 1910 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? फ्रेडरिक हिगेल, एमेनुअल कांट, आर्कीबाल्ड एलिसन, डेविड ह्यूम। तो इसका राइट आंसर है बी, एमेनुअल कांट। एमेनुअल कांट की ये प्रसिद्ध पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसके अलावा भी इनकी कई पुस्तकें, जैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो 1781 ईस्वी में बनाई गई है। इसके अलावा इनका क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, जो 1788 ईस्वी में बनाया गया। फिर क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बनाया गया है 1790 ईस्वी में। ये 1790 ईस्वी में पुस्तक को तैयार की गई। फिर है आपका एक द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, जो 1727 ईस्वी में तैयार की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण कला में 2 अक्षरों कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लेजिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि कर्निंग, क्योंकि 2 अक्षरों यानी कि कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को कर्निंग कहते हैं, लेकिन 2 लाइनों के बीच के स्थान को हम कहते हैं लीडिंग। बहुत सिंपल सा है, अगर कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस को पूछेंगे तो वो कर्निंग कहलाएगा, और 2 लाइनों के बीच की स्पेस पूछेगा तो वो लीडिंग कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोशन पिक्चर, रोटोस्कोपिंग, मंगा, स्टॉप मोशन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि मोशन पिक्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री बढ़ाने के लिए एक उपाय है? तो इसका राइट आंसर है बी, मनी रिफंड ऑफर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? इंटरनेट विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर है डी, समाचार पत्र विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक्शन पेंटर कौन है? जेम्स एंसर, देगा, गोसे, जैक्सन पोलाक। तो इसका राइट आंसर है डी, जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटर के ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटर माने जाते हैं जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक का जन्म 28 जनवरी 1912 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना से हो गई थी मात्र 44 वर्ष की उम्र में। यह अमेरिका के काफ़ी फेमस पेंटर माने गए हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल इन्होंने 1942 में बनाया था। फिर स्टेनोग्राफी फिगर जो 1942 में इन्होंने बनाया था। फिर द मून वुमेन इन्होंने 1942 में इसे तैयार किया। फिर ट्रबल्स क्वीन इन्होंने 1945 में इसको तैयार किया। फिर उसके अलावा इन्होंने कंपोजिशन बनाया है जिसको इन्होंने 1948 में तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है रेनाल्ड्स, रेनायर, पिकासो, कॉन्स्टेबल। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि रेनाल्ड्स। इनका पूरा नाम है सर जोसुआ रेनाल्ड्स और इनका जन्म 1723 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और ये पोर्ट्रेट बनाने में इन्होंने काफ़ी विशेषज्ञता हासिल की है। और इनकी कलाकृतियाँ एज ऑफ इनोसेंस जिसको इन्होंने तैयार किया है 1788 ईस्वी में। इसके अलावा इन्होंने द इन्फेंट सैमुअल तैयार किया है 1768 ईस्वी में। एक इनकी पेंटिंग है द फैमिली ऑफ द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, इन्होंने इसको तैयार किया 1778 ईस्वी में। ये सब इनकी कलाकृतियाँ मानी जाती हैं। पिकासो की हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, पिकासो का जन्म हुआ 1881 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, पाल। तो इसका राइट आंसर है सी, मुगल काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। बीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ है और इन्होंने अपनी कला शिक्षा 1947 और से 1952 ईस्वी तक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ग्रहण किया था और यह बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अग्रणी सदस्य भी रहे हैं। और इनकी जो एक प्रसिद्ध कृति है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है और इन्होंने 1971 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। तो प्रथम यांत्रिक मुद्रण शुरू हुआ था गोवा से, जो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है? तैलीय पदार्थ, रंग की विरलता, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स, प्लास्टिक सतह। तो इसका राइट आंसर है सी, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स, क्योंकि विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स का उपयोग विस्कोसिटी मुद्रण में किया जाता है और ये विस्कोसिटी मुद्रण बहुरंगी प्रिंटिंग की एक विधा मानी जाती है और इस विधा का आविष्कार स्टैनले विलियम हैटर ने 1960 ईस्वी में किया था, 1960 ईस्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 1912 में किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर है बी, पद्म विभूषण से। और ये जो 2012 लिखा हुआ है, ये 2012 ना होकर 2002 होना चाहिए था, क्योंकि 2002 में ही इन्हें पद्म विभूषण मिला था।
फिर मारियो दी मिरांडा की हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1926 ईस्वी में, दमन में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सहचरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रोंदा, अरिस्टाइल मेलोल, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। इसका राइट आंसर है सी, ध्रुव मिस्त्री। ध्रुव मिस्त्री ने मैन विद डॉग के अलावा भी कई मूर्तियां बनाई। सीटिंग बुल इन्होंने तैयार किया, रिगार्डिंग गार्जियंस, वुमेन ऑन रॉक, ये सब इनकी मूर्तियां मानी जाती हैं। और ये मूर्तिकार होने के साथ साथ एक चित्रकार भी रहे हैं। और ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात में हुआ और उन्हें मूर्ति कला की शिक्षा 1974 से 1981 तक बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन, ग्लास, क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर है सी, क्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया तथा एस्टेक मूर्तिकला, इट्रस्कन मूर्तिकला, अफ्रीकी मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि माया तथा एस्टेक मूर्तिकला से। हेनरी मूर का जन्म 30 जुलाई 1898 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 ईस्वी में मात्र 88 वर्ष की आयु में हो गया था। और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार भी माने जाते हैं। और इन्होंने द्वारा बनाई गई कई कलाकृतियाँ जैसे किंग एंड क्वीन जो 1957 में इन्होंने तैयार किया। फिर इनका सीटेड वुमेन 1957 में इन्होंने तैयार किया था। न्यूक्लियर एनर्जी इन्होंने 1966 में तैयार किया है। इसके अलावा इन्होंने तैयार किया था नाइफ एज टू पीस, जिसे इन्होंने 1962 में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यह भी कथन है राम किंकर ने अपनी सभी मूर्तियों को सीमेंट या कंक्रीट से बनाया। उन्होंने यह माध्यम इसलिए चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। राम किंकर बैच का जन्म 1906 ईस्वी में बंगाल के बांकुड़ा जिले में हुआ था और राम किंकर बैच ने मिट्टी, बालू, प्रस्तर, प्लास्टर, कंक्रीट इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी मूर्तियों को तैयार किया। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे चित्र भी तैयार किए हैं। राम किंकर बैच की एक प्रसिद्ध चित्र मूर्तियाँ हैं संथाल परिवार, यक्ष, यक्षिणी, ये सारी इनकी मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पश्चिम बंगाल में सामान्यतः टेराकोटा आधार सामग्री का अधिक प्रयोग होता है। टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि निकटवर्ती स्थानों में कोई अन्य साधन सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मिथ्या दावा करने वाले विज्ञापन नैतिक दायरे में आते हैं। विज्ञापन भ्रामक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बन सकते हैं तथा क्रय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विज्ञापन को सामाजिक परिवेश तथा मूल्य प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। विज्ञापन समाज को उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन यूनानी मेहराब तथा गुंबद के निर्माण की दो प्रकार की वास्तुपरक तकनीकों के जानकार थे, परंतु उन्होंने अधिकतर स्तंभ तथा धरण का प्रयोग किया। मेहराब तथा गुंबद को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, जिसका कारण या तो दैविक लक्ष्यों को हासिल करना या दर्शकों पर धाक जमाना हो सकता है। ऐसे उद्देश्य यूनानी मूल्यों से सुसंगत नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल की हैंडलिंग तथा सीट में बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाले पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि
यह मूर्ति उत्कीर्णन तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्ति कलात्मक विधि के विरुद्ध एक प्रक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णता अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग झा चिल्लर एक छापा चित्रकार हैं। वे एक्वा टिंट में कृतियां बनाती हैं। उन्हें कौवों से प्रेरणा मिलती है तथा कौवे केवल काले होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। छापा चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार द्वारा किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। तो इसका राइट आंसर है बी, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है, बिना रूप और छवि के कोई भी आरेखन नहीं तैयार किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सही कालक्रम लगाना है। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ए, सांची की गुफा संख्या 17, फिर है भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, फिर भीतरगांव का ईट मंदिर। ये सारे मंदिरें गुप्तकालीन की ही मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है सी, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। और इनके पूरे 6 भेद में हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। तो इनके डेट ऑफ बर्थ से हम इनके कालक्रम लगाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन में है कृष्णा रेड्डी, राजा रवि वर्मा, ज्योति भट्ट, चित्त प्रसाद। तो कृष्णा रेड्डी का डेट ऑफ बर्थ है 1925, फिर राजा रवि वर्मा 1848, ज्योति भट्ट 1934, चित्त प्रसाद 1915। तो सबसे पहले आ जाएंगे राजा रवि वर्मा 1848, फिर चित्त प्रसाद 1915, फिर कृष्णा रेड्डी 1925, ज्योति भट्ट 1934। तो डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, सबसे पहले उत्कीर्णन, फिर रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना, फिर स्पून से रगड़ना, द लास्ट आ जाएगा कागज पर छापा उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन का सही क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी, कार्य निष्पादन का सही क्रम है स्क्रिम्पिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फिर है एनिमेटिक्स, लास्ट है एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लेआउट की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है डी, सबसे पहले है रफ, फिर सेमी कॉम्प्रिहेंशन, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव, फिर आर्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है सी, हरिमनियम राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, नागजी पटेल। हरिमनियम राय चौधरी का डेट ऑफ बर्थ है 1884, धनराज भगत का है 1917, प्रदोष दास गुप्ता का है 1912, नागजी पटेल का है 1937। सही मायने में तो ये सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि प्रदोष दास गुप्ता का 1912 है, तो ये धनराज भगत के बाद नहीं आ सकते। लेकिन इसको एग्जामिनर ने राइट आंसर किया है सी, हरिमनियम राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, नागजी पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका राइट आंसर है ए, पीओपी, पीस मोल्ड, वैक्स मॉडल, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, धातु उड़ेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती कला आंदोलन के क्रम में निम्नलिखित कलाकारों के सही क्रम बताइए। पहला ऑप्शन में है कुर्बे, देगा, सेजान, ब्रॉक। तो इसका राइट आंसर है ए, कुर्बे का डेट ऑफ बर्थ है 1819, फिर है एडगर देगा 1834, पॉल सेजान 1839, फिर है जॉर्ज ब्रॉक 1882। ये सब आप नोट करते चलिए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कालक्रम डेट ऑफ बर्थ के तो आने ही हैं, वो चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, कालक्रम में डेट ऑफ बर्थ के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन में है नंदलाल बोस, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल, नलिनी मलानी। तो इसका राइट आंसर है बी, सबसे पहले हो जाएंगे नंदलाल बोस 1882, फिर है अमृता शेरगिल 1913, फिर अर्पिता सिंह 1937, फिर नलिनी मलानी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, टेट आर्ट गैलरी ये है लंदन में, लुव्र म्यूजियम पेरिस, भारत भवन भोपाल, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित मंदिरों तथा उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित कीजिए। लाटखान मंदिर ये है ऐहोल में, फिर है भीमरथ महाबलीपुरम, बैताल देउल भुवनेश्वर, तेली का मंदिर ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तैल मुद्रण, तैल मुद्रण है प्लेनोग्राफी, धातु उत्कीर्णन इंटेग्लियो, कास्ट उत्कीर्णन रिलीफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है डी, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोल समर्स, कैरोल समर्स का हो जाएगा कागज के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक से प्रिंटिंग, होकुसाई जापानी रंगीन कास्ट मुद्रण, जरीना हाशमी वुडकट, अल्बर्ट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सामग्री तथा मूर्ति मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। कास्टिंग इसका है एल्यूमिनियम, फिर है मॉडलिंग, वैक्स, कार्विंग, आइवरी, असेंबलेज, स्क्रैप वुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। मार्शल दूंसा, मार्शल दूंसा का है बाईसाइकिल व्हील, फिर बलवीर सिंह कट, नादेश्वर, माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस पिएटा, देवी प्रसाद राय चौधरी, टाइम्स ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मारियो मिरांडा, मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट हैं, हुमाई व्यारावाला फोटो जर्नलिस्ट हैं, मिकी पटेल ये इलस्ट्रेटर हैं, फिर है सुदर्शन धीर ये ग्राफिक डिज़ाइनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ट्रांजिट, ट्रांजिट है आउटडोर मीडिया, टेलीविज़न, इंडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल, मेल द्वारा, फिर है पॉइंट ऑफ परचेज ये है हैगिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। एडगर देगा, एडगर देगा ये हैं प्रभाववाद, फिर है मातिस, फाविज्म, जॉर्ज ब्रॉक, घनवाद, पिकाबिया, दादावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वस्त्रों टेक्सटाइल को उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है फुलकारी, फुलकारी है पंजाब की, फिर लुसाई मेघालय, कंथा बंगाल, तंचौल गुजरात। तो इसका राइट आंसर है बी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये ईयरली क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार करने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट ज़रूर होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रिपरेशन के साथ साथ ईयरली क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ऐसे ही साथ में आप बने रहिए, मैं ऐसे ईयरली क्वेश्चंस लाती रहूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।